आपने देखा कि इस बजट में किस क्षेत्र को लेकर क्या ऐलान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके हित की उसे चिंता नहीं है, इसलिए बजट में समाज के हर कोने तक बड़ी सौगात पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह बात भाजपा को बुरी तरह चुभी। योगी सरकार के मंत्रियों ने इसके लिए विरोध में जमकर हमला बोला। विपक्ष चाहे बजट को जितना कोसे, इसे सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा करार दे या कुछ और, लेकिन योगी सरकार के तमाम मंत्रियों का दावा है कि ये बजट ऐतिहासिक है और ये यूपी का कायाकल्प कर देगा। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश यादव की तरफ से बजट को मकर जाल बताने पर चुभता हुआ तंज किया। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े नहीं समझता उसे तो ऐसा ही लगेगा। सर, बजट को आप कैसे देखते हैं जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट? नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत का सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ये बहुत ही सशक्त, गतिशील और दिशा देने वाला बजट है। सर, आंकड़ों का मकर जाल बता रहे हैं अखिलेश यादव, इसको आप क्या कहेंगे? आंकड़ा जो नहीं समझता उसको तो ऐसा ही लगेगा। योगी सरकार के मंत्रियों का दावा है कि बजट में सभी विषय और सभी विभागों को अहमियत दी गई। गांव से लेकर शहरों तक का ख्याल रखा गया। लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अब वाराणसी से लेकर तमाम क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाली है। हर वादा पूरा होने वाला है। इस तरह देखते हैं क्या खास? नहीं, मैंने पहले भी आपसे बताया कि ऐतिहासिक बजट है। इतना बड़ा प्रावधान आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं किया गया है और सभी विषय और सभी विभागों को महत्व दिया गया है और ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता से लेकर शहरों तक उनके लिए तमाम योजनाएं पे पूरा फोकस किया गया है। और जहाँ तक विभाग जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनारस के सौंदर्यीकरण के लिए और गंगा जी के दूसरे तट के को डेवलप करने के लिए 500 करोड़ पहले किस्त उसकी स्वीकृत की गई है, जिसपे जो दर्शन होंगे बनारस में वो और सुखद होंगे और वहाँ ब्रिज और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। अखिलेश यादव का तंज सत्ता पक्ष के हर मंत्री को बुरी तरह चुभा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ये बजट यूपी को नई दिशा देने वाला है और लोगों का विश्वास मील का पत्थर साबित होगा। जी बताएं, कैसा लगा आपको अपना खुद का बजट, अपनी सरकार का? निश्चित तौर पे आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमने आज उत्तर प्रदेश के सदन में 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का जो बजट पेश हुआ है। निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा और आज उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ये विश्वास कर लेंगे कि उन्होंने हमको जो रूपी आशीर्वाद देके अपनी सेवा करने का अवसर दिया, ये बजट आज एक मील का पत्थर साबित होगा उनके इस विश्वास में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो उसके हिसाब से कैसा बजट देखते हैं? निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों के विकास के लिए निश्चित तौर पे ये एक बहुत प्रशंसनीय बजट है, जिसमें उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं और तमाम उन बुनियादी चीज़ों पे हमने ध्यान रखा है ताकि जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको और बल मिले। भले सपा पर भाजपा के तमाम नेता हमलावर हैं, लेकिन बजट को बेअसर बताने की चुनौती एक तरफ से नहीं मिल रही। कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि ये बजट पूरी तरह निराश करने वाला है। मैम, बजट आ गया, अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, संख्या बड़ी नहीं होती है, बजट में तथ्य क्या है। पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ बजट है। मुझे आप बताइए कि कोई एक नई योजना इस बजट में जो सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए लाई हो, ना नौजवानों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। ये घोषणा की जो बीमारी है वो दिल्ली से चल चुकी है, अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है। इस बार पलटवार से साफ है कि 2024 की रेस में योगी सरकार की ये बजट एक्सप्रेस मुकाबले की रफ्तार को और तेज करने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।